बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण जी, आज आप हमें ये बताएं, रावण ने जब विभीषण को त्याग दिया था उसका वर्णन बताएं। रावण ने जब विभीषण को त्याग दिया तो विभीषण ने श्री राम की शरण ग्रहण करी। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि 3 तरह की प्रकृति के व्यक्ति होते हैं इस संसार में। तो एक राजसिक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति और सात्विक प्रवृत्ति। तो लंका के भीतर जितने भी राक्षस हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, और भगवान श्री राम के दल में अधिकतर जो उनके लोग हैं वो सात्विक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन विभीषण की जो स्थिति है वो दोनों के बीच की स्थिति है, वो राजसिक प्रवृत्ति के। और राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? जब तक समाज उसे ठुकराता नहीं है तब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाता। तो राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं तामसिक भोग भी कर लूं और प्रभु श्री राम की भक्ति भी करता रहूं। ऐसा ही विभीषण के साथ है कि वो लंका में भी रह रहे हैं, राम की भक्ति भी कर रहे हैं, पर लंका में राम की भक्ति की शरण, राम की शरण ग्रहण करने की बहुत ज्यादा तीव्र उत्कंठा नहीं है। अब माता जानकी की बात करें तो माता जानकी वहाँ अशोक वाटिका में पहले से है, लेकिन उनके मन में कभी ये प्रश्न नहीं आया कि इनके ही दर्शन कर आऊं। तो ये सात्विक प्रवृत्ति है उनके भीतर, थोड़ी सी है लेकिन पूर्णता नहीं आई अभी। तो जब ऐसा व्यक्ति राम की शरण तभी ग्रहण करता है जब समाज उसको ठुकरा देता है। तो रावण ने लात मारी है, और रावण ने लात मारी तो फिर वो राम की शरण की तरफ प्रवृत्त हुए हैं। और वो कहते हैं कि जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, दे पद आज बिलोक हो इन नयनन अब जाए। वो क्या कहते हैं कि मैं अब किन की शरण में जा रहा हूँ? प्रभु श्री राम के चरणों की शरण में जा रहा हूँ, उनके चरणों का आश्रय ले रहा हूँ। और उनके चरणों की महिमा को वो और व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि जिन चरणों को की पादुकाओं को, भगवान श्री राम की जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी अपने सिर पर लेकर अयोध्या के लिए जाते हैं, जिन चरणों के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का भी उद्धार हो जाता है, जिन चरणों के आगमन से दंडक वन भी पवित्र हो जाता है, और जिन चरणों को माता जानकी निरंतर अपने हृदय में रखती हैं, और जो चरण मारीच के पीछे धनुष बाण लेकर दौड़े हैं, ऐसे चरणों के आश्रय को मैं ग्रहण करने जा रहा हूं। ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। एक बात और है कि साधु पुरुष जो होते हैं वो जिस समाज का त्याग कर देते हैं तो उस समाज से उनका तपोबल भी हट जाता है और वो समाज अभागा होता है। और जब तक वो साधु पुरुष किसी मोहल्ले में, किसी स्थान पर या किसी गांव में, शहर में रहते हैं तो उनका तपोबल वहां के लोगों की रक्षा करता है। लेकिन जैसे ही साधु पुरुष उस स्थान को त्यागता है तो भयो विभव विन तमय अभागा, तो अभागे हो जाते हैं। जितने भी राक्षस हैं वो सब अभागे हो जाते हैं। तो ऐसा ही रावण के लंका में भी यही हुआ है कि जैसे ही विभीषण ने लंका का त्याग किया है तो वहां पर उनका भाग्य समाप्त हो गया, वो सब अभागे हो गए राक्षस। जब वो आकाश मार्ग से जा रहे हैं अपने सचिव को लेकर, वो जब आकाश मार्ग से आते हुए वो बानर देखते हैं तब उनके मन में विचार आता है, पता नहीं किस कारण से आया ये रावण का भाई। तो वो सभी बानर विभीषण की सूचना सुग्रीव को देते हैं, और सुग्रीव उनकी सूचना प्रभु श्री राम जी को देते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं काम रूप के कारण आया, भेद हमारा लेन सठावा। शायद हो सकता है कि ये हमारा भेद लेने के लिए आया है, और ये काम रूप बनाकर आया है, पता नहीं किस कारण से आया है। जाने न जाए निशाचर माया, इन निशाचरों की माया को समझ नहीं आता। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं बताओ क्या करना चाहिए। सुग्रीव की परीक्षा लेते हैं इस तरीके से। वो कहते हैं कि मैं राखी बांध मोर स्वभावा, इसको जो है बांध लो। मेरा विचार तो यही है, इसको बांध लो और इससे सारा राज उगलवा लो रावण का। तो राम जी बड़े मुस्कुराते हैं। राम जी कहते हैं कि देखो अभी वो वृत्ति है ना, जो हनुमान जी वाली वृत्ति है, वो सुग्रीव में नहीं है अभी। हनुमान जी जैसे भक्त को पहचान की उनकी क्षमता है, भक्त को तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन सुग्रीव नहीं पहचान पाते हैं। तो राम जी अंतर्यामी हैं। राम जी
उसका पटाक्षेप करते हैं। राम जी कहते हैं कि देखो आपको क्या करना है कि मेरा कार्य, राम का कार्य शरणागत की रक्षा करना है। तो इसलिए राम कैसे हैं? शरणागत वत्सल हैं। तो कोई भी मेरी शरण में आए मैं उसकी रक्षा करता हूं। और एक बात बताता हूं कि अगर इसके अंदर छल या कपट होता तो वो मेरी शरण में आ ही नहीं सकता था। जैसे रावण की दृष्टि में छल और कपट है, रावण मेरे सम्मुख आने से चेष्टा नहीं कर पाया। माता जानकी का हरण करके ले गया तो सम्मुख नहीं आया, वो पीछे से ले गया। तो जिसके हृदय में छल या कपट होगा वो राम से नजरें नहीं मिला सकता। राम ये कह रहे हैं। और राम कहते हैं कि देखो सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अग नासै तबहि। अगर जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी मेरे सन्मुख एक बार आ जाता है, उसके हजारों जन्मों के पाप कर्म तुरंत ही नाश हो जाते हैं। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अग नासै तबहि। भगवान श्री राम ये बात कह रहे हैं। इसलिए मुझे कैसा व्यक्ति पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में निर्मलता है ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद है। और जो छल कपट से भरा हुआ हृदय है वो स्वयं ही मेरे सन्मुख नहीं आ सकता था, और वो मुझे एक क्षण के लिए भी मुझे पसंद नहीं है। वो व्यक्ति जिसका हृदय छल कपट से भरा हुआ है। राम जी के जब ये वचन सुने, राम जी किस प्रकार के भक्तों पर करुणा करते हैं, दया करते हैं, वात्सल्य अपना बरसाते हैं, तो सारे वानर बैठकर वहां पर सुन रहे हैं। और हनुमान जी और अंगद भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह, राम की करुणा का देखो, करुणा की कितनी विशालता है कि रावण का यानी शत्रु का भाई यहाँ पर आया है, उस पर भी करुणा कर रहे हैं, बिना बात किए, बिना उसकी स्थिति को जाने। राम अंतर्यामी है, उसकी भीतर की स्थिति को राम स्वयं जान जाते हैं। इसलिए हनुमान जी और अंगद दोनों प्रसन्न होते हैं और राम जी की जय जयकार करते हैं। तो इस प्रकार से सामने से विभीषण चले आ रहे हैं और भगवान श्री राम वानरों को साथ लेकर विभीषण की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों की नजरें मिलती हैं। अब नजरें मिलने के बाद जब जो उनको दर्शन होता है विभीषण को, उसकी वार्ता हम कल के वीडियो में करेंगे। एक बार जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।